मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। नहीं बाबा साहब, अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठी ना, हाथ काट दूंगा मैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसी तेरी खुद गर्जी की एपिसोड 19 का इख्तिताम कुछ ऐसे लम्हात में हुआ कि जब कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। नाज़रीन ग्रामी, एपिसोड 20 में क्या होगा? क्या शमशेर ये सब सुनकर बाबा साहब के सामने डट कर खड़ा हो जाएगा? और ये सारी हकीकत का महक को पता चलने के बाद क्या रद्द अमल होगा? कुछ ऐसे ही चंद दिलचस्प लम्हात इस वीडियो में मैं आपके गोश गुजार करूंगा। फ्रेंड्स, ड्रामे की अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए इन्फो विद बिलाल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। फ्रेंड्स, शेरू पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और दारा के सामने वो सारी बातें सच सच बता देता है जो कि वो नवाबजादा दिलावर के कहने पर सर अंजाम देता है। चूंकि शेरू का बेटा फौत हो जाता है और शेरू को इससे बेहद प्यार होता है, इसी सदमे की वजह से वो हर बात सच सच दारा को बता देता है। और वो सारी बातें जब शमशेर लॉकअप के बाहर खड़ा सुन लेता है तब कहानी में एक ट्विस्ट पैदा होता है। ये सब कुछ शेरू की ज़बानी और अपने कानों से सुन लेने के बाद शमशेर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से घर वापस आ जाता है और महक भी वहाँ ये सब कुछ सुनकर वापस आ जाती है और आकर शमशेर से कहती है कि तुम लोगों ने जहन्नम बना दी थी मेरी जिंदगी और तुम्हारे बाबा साहब ने मुझे मरवा ही दिया था, और इसी शर और नफरत से बचने के लिए मैंने और मेरे घर वालों ने यही बेहतर समझा कि मुझे जमाने के लिए मर जाना चाहिए, यही बेहतर है। मगर कुदरत का क्या अजीब खेल था कि मेरी वो मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। मेरे सादा लौह माँ बाप के ऊपर कौन से जुल्म नहीं ढाए तुम लोगों ने। महक की ये सब बातें सुनने के बाद शमशेर गुस्से से बाहर जाता है और दारा उसे कहता है, रुको मेरी बात सुनो, गुस्सा मत करो, वो शेरू झूठ बोल रहा है। लेकिन शमशेर कहता है जो कुछ भी शेरू ने कहा, जो भी इल्जाम लगाए, अगर वो सब कुछ सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाबा साहब को पहले दिन से मेरी पसंद पर एतराज था, लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे सोचा भी नहीं था। अब शेरू की बात सच हो गई तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये कहकर शमशेर वहां से चला जाता है। इसके बाद शमशेर गन लेकर अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है कि आखिर क्यों बाबा साहब ने ऐसा किया, मुझे सच बताएं, क्या ये सच है? तो उसकी माँ कहती है कि तुमको मुलाजम की बात पर यकीन नहीं है, लेकिन शमशेर कहता है मुझे सच बता दें वरना मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ ये सच है, तुम्हारे बाबा साहब ने ही शेरू को कहा था कि महक को मार दे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वो गरीब घराने की लड़की इस खानदान की बहू बने। तो शमशेर एक तरफ अंदर से टूट जाता है कि ये इल्ज़ाम वो महक के घर वालों पर लगा कर उनको आज तक टॉर्चर करता आ रहा था, और दूसरी तरफ इसको बाबा साहब पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की मुझसे। और दूसरी तरफ महक की छोटी बहन निदा कॉलेज की लड़कियों के ताने सुन सुन कर इस माहौल से बेजार हो चुकी होती है और घर का माहौल भी बहुत ख़राब हो चुका होता है। और जब महक की माँ अपने खामिन से महक की छोटी बहन निदा की शादी की बात करती है तो महक के वालिद कहते हैं कि महक की वजह से जो बदनामी हुई, इसके बाद कौन करेगा निदा से शादी। महक की माँ कहती है कि एक रिश्ते वाली है, तो महक के वालिद कहते हैं कि जब उसको हमारे खानदान और महक का पता चलेगा तो हमारी इज्जत का मजीद तमाशा बनेगा। अब कौन करेगा निदा से शादी। इसी दौरान एहसन आ जाता है और वो ये सब कुछ सुनकर कहता है कि मैं करूंगा निदा से शादी, मैं उसको अपनी इज्जत बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ सोफिया और फरवा इस बात से बहुत खुश होती हैं और सोफिया फरवा को कहती है देखती जाओ अब आगे क्या होता है। आज बाप बेटे के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है और हम इस सब का तमाशा देखेंगे। और देखना बाबा साहब धक्के मार मार कर निकालेंगे उस 2 टके की महक को जो हमारे सर पर आकर सवार हो गई है। इधर बाबा साहब और महक और शमशेर तमाम घर वालों के आमने सामने होते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई जंग का सा माहौल हो। शमशेर बाबा साहब से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बाबा साहब कहते हैं मुझे कुछ करने के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, और अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। तो शमशेर बाबा साहब को सीधा हो जाता है और कहता है नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ कोई उंगली भी उठी ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा, चाहे वो आपका ही क्यों ना हुआ। तो इस बात पर बाबा साहब जलाल में आकर शमशेर को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने इस लहजे में बात कर सके। तो शमशेर कहता है कि आज तक किसी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन मैं महक से बहुत प्यार करता हूँ और महक की तरफ जिसने मैली आंख से देखा
پھر میں بھول جاؤں گا کہ وہ میرا کچھ لگتا ہے اور میں آخری حد تک جاؤں گا اور آپ کے خلاف لڑوں گا۔ یہ سب کچھ کہہ کر شمشیر مہ کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے آگے کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ 21 میں یہ بدلے کی آگ کیا موڑ لے گی، یہ سب دیکھنے کے لیے جڑے رہیں انفو ود بلال سے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔